गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बी एल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सेमेस्टर 2 कलकत्ता यूनिवर्सिटी में कॉस्ट शीट चैप्टर से आया हुआ एक क्वेश्चन सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको ज़रूर समझ में आएगा। आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पहले आप लोग लिख लो, उसके बाद मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व करो। देखो आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक क्वेश्चन। सी यू बीकॉम ऑनर्स 2013 में आया था। ब्राइट लिमिटेड प्रोड्यूसेस टेलीविजन्स। फॉलोइंग फिगर्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स फॉर द ईयर इंडेड 31 दिसंबर 2012। ये देखिए, मटेरियल, वेजेज, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ओके, यहाँ से हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक पहुँच पाएंगे। इन द नेक्स्ट ईयर, दैट इज एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट की तरफ जाने लगा। इट इज एस्टिमेटेड दैट रॉ मटेरियल एंड वेजेज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए टीवी सेट। आने वाले ईयर में अगर एक टीवी बनाते हैं तो मटेरियल 2000 का, वेजेज 1400 का रिक्वायर होगा। रहा सवाल फैक्ट्री ओवरहेड, वेजेज के हिसाब से जितना वेजेज हुआ था फैक्ट्री ओवरहेड इसी हिसाब से उसका कैलकुलेशन होगा। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड वर्क कॉस्ट के साथ। इसका मतलब हमको परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड ऑन वेजेज अब परसेंटेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऑन वर्क कॉस्ट कैलकुलेट करके एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट में अप्लाई करना होगा। अच्छा, प्रॉफिट एस्टिमेट करना है 25% ऑन सेलिंग प्राइस। तो बोला है कोटेशन प्राइस निकालिए, एक टीवी का सेलिंग प्राइस या कोटेशन प्राइस फॉर द ईयर 13 क्या होगा। ये एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट का प्रॉब्लम हुआ। पहले हम लोग लास्ट ईयर का कॉस्ट शीट बना लेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बेस पे एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बनाएंगे जहां मटेरियल और वेजेज बता दिया गया है, ओवरहेड और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड कैलकुलेट कर लेंगे। प्रॉफिट 25% ऑन सेलिंग प्राइस, तो आपका कोटेशन प्राइस आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे सोल्व होगा। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट। सबसे पहले लास्ट ईयर का कॉस्ट शीट बना देते हैं। तो रॉ मटेरियल 7 लाख रुपया, रॉ मटेरियल्स 7 लाख, वेजेज 5,40,000, वेजेज 540, इसको ऐड करेंगे 1240। ये हम लोग का हो गया आपका प्राइम कॉस्ट। एड फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स का अमाउंट था 1,62,000। ये हो गया 14,02,000। इसका नाम देते हैं वर्क कॉस्ट। एड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है 112,160। इसको ऐड करके यहीं क्लोज कर देते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दैट इज आवर कॉस्ट ऑफ सेल, यही हो गया। शुरू से एक बार प्लस माइनस देख लेते हैं। 7,05,40, 12,40 प्लस 162,000, 14,02,000 प्लस 112,160, रिजल्ट विल बी 15,14,160। अब इसके बेस पे दो परसेंटेज निकाल देते हैं। एक नंबर परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड ऑन डायरेक्ट वेजेज। क्लियर? फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय वेजेज into 100, 162,000 divided by 540,000 into 100, 1,62,000 divided by 540,000 into 100, result will be 30%. Okay, दो नंबर परसेंटेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऑन वर्क कॉस्ट। क्वेश्चन में बोला था एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड डिवाइडेड बाय वर्क कॉस्ट इंटू 100। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है 112,160
वर्क कॉस्ट है 1402,000 इंटू 100, 112,160 डिवाइडेड बाई 1402,000 इंटू 100, 8%। ओके, आप एक बार क्वेश्चन को देखो। मटेरियल, वेजेज, ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, यहाँ तक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। फैक्ट्री ओवरहेड का परसेंटेज वेजेज के साथ कैलकुलेट किए। ओके, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का वर्क कॉस्ट बोला हुआ था, देखिए यहाँ फैक्ट्री ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ वेजेज, एडमिनिस्ट्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ वर्क कॉस्ट। अब नेक्स्ट ईयर जब एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बनाएंगे तो मटेरियल वेजेज दिया हुआ है, ये ओवरहेड का परसेंटेज चार्ज करेंगे, 25% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट की तरफ। ये रहा एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट। डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेज ये दोनों गिवन है। डायरेक्ट मटेरियल आपका 2000, डायरेक्ट वेजेज 1400, ये हो गया 3400। दिस इज आवर प्राइम कॉस्ट। एड फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड का परसेंटेज आया था 30% ऑफ वेजेज, वेजेज 1400 है, उसका 13%, 420, 1400 इंटू 30%, 420, 3820, ये हो गया अपना वर्क कॉस्ट। एड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। एड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के लिए 8%, 3820 का 8%। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 8% आया था, 3820 इंटू 8%, दैट इज 306 कर देते हैं, 306, 26, 4126 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलिए, या इसी को आप टोटल कॉस्ट भी बोल सकते हो क्योंकि सेलिंग ओवरहेड है नहीं। अच्छा, प्रॉफिट। प्रॉफिट बोला है 20% ऑन सेलिंग, 25% ऑन सेलिंग प्राइस, इसके ऊपर 25%, 4126, तब 25/75। ये अगर 100 रुपया तो प्रॉफिट 25, तो कॉस्ट 75, तो 4126 इंटू 25/75, 1375, 4126 प्लस 1375, 5501। अब चेक कर देते हैं, 5501 का 25% कैलकुलेट करेंगे तो 1375 आ जाएगा। ठीक है, तो एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट में मटेरियल वेजेस दिया था, इसको ऐड कर दिए, प्राइम कॉस्ट हो गया। फैक्ट्री ओवरहेड वेजेज के ऊपर कैलकुलेट किए 30%, और ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड वर्क कॉस्ट का 8%। यहाँ हम लोग का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या टोटल कॉस्ट आ गया। प्रॉफिट 25% ऑन सेल था तो उसको 25/75 किए। आप देखो लास्ट ईयर का कॉस्ट शीट के बाद ये परसेंटेज बोला था, फैक्ट्री ओवरहेड ऑन वेजेज 30% निकाले, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऑन वर्क कॉस्ट 8% निकाले। ओके, ये लास्ट ईयर का कॉस्ट शीट बनाए। तो ये हो गया आपको CU BCom ऑनर्स 2013 का सोल्यूशन। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।